नमस्कार। क्या भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले करोड़ों निवेशकों की किस्मत एक झटके में पलटने वाली है? और क्या ग्लोबल मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी ने दलाल स्ट्रीट पर इतिहास का अब तक का सबसे भयंकर और चौंकाने वाला महा टारगेट दे दिया है? सावधान हो जाइए, क्योंकि दुनिया की दिग्गज ब्रोकरेज और वित्तीय सेवा कंपनी HSBC की तरफ से इस वक्त की जो सबसे सनसनीखेज, हिला देने वाली ब्रेकिंग खबर आ रही है, उसने पूरे शेयर बाजार में एक भयंकर खलबली मचा दी है। क्या आप यकीन करेंगे कि HSBC ने भारत की रेटिंग को सीधे अंडरवेट से अपग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया है और सेंसेक्स का एक ऐसा नया टारगेट सेट कर दिया है जिसे सुनकर बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ गए हैं। आज के इस बेहद हाई एनर्जी, पावरफुल और दिमाग हिला देने वाले विशेष बुलेटिन में हम HSBC के इस गुप्त चक्रव्यूह और उन चुनिंदा शेयरों का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो आपकी आंखें पूरी तरह खोल देगा। वीडियो को भूलकर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको वैश्विक रेटिंग के उस खेल का कड़वा सच बताएंगे जिसे जाने बिना अगर आपने बाजार में एक भी रुपया लगाया तो आपका भारी नुकसान होना बिल्कुल तय है। इस वक्त की सबसे बड़ी और शॉकिंग अपडेट सीधे HSBC की रिपोर्ट से आ रही है, जिसने भारत की रेटिंग बढ़ाने के साथ साथ सेंसेक्स का लक्ष्य 80,500 से सीधे बढ़ाकर पूरे 84,000 कर दिया है, यानी पुराने लक्ष्य के मुकाबले पूरे 3,500 अंकों की महाबढ़ोतरी। इस नए टारगेट के हिसाब से सेंसेक्स में करीब 8.3% की बंपर तेजी की गुंजाइश है, क्योंकि हालिया करेक्शन के बाद भारतीय शेयरों के वैल्यूएशन थोड़े सामान्य हुए हैं। मजबूत घरेलू कंज्यूमर डिमांड बनी हुई है और RBI के सख्त कदमों से रुपए को फौलादी स्थिरता मिली है। हालांकि इस महाराहत के बीच HSBC ने एक बहुत बड़ा और शॉकिंग झटका भी दिया है। उसने इस साल के लिए कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ यानी मुनाफे की रफ्तार का अनुमान पूरे 18% से घटाकर सीधे 15% कर दिया है और चेतावनी दी है कि साल की दूसरी छमाही में आने वाले अंधाधुंध IPO की भरमार बाजार में शेयरों की सप्लाई बढ़ाकर भारी दबाव पैदा कर सकती है। साथ ही अल नीनो का खतरा और पश्चिम एशिया का महातनाव बाजार को किसी भी वक्त गहरे कुएं में धकेल सकता है। ऐसे में HSBC ने साफ कर दिया है कि वे पूरे बाजार के बजाय सिर्फ चुनिंदा सेक्टर्स पर दांव लगा रहे हैं, जिसमें IT सेक्टर में आई बड़ी गिरावट के बावजूद उसे अपनी पसंदीदा सूची से पूरी तरह बाहर रखा गया है, जबकि फाइनेंशियल सेक्टर के भीतर उनकी पहली और सबसे बड़ी पसंद सिर्फ प्राइवेट बैंक बने हुए हैं। इसके अलावा कमोडिटी और चुनिंदा इंडस्ट्रियल शेयरों पर वे पॉजिटिव है और कंज्यूमर सेक्टर में रोजमर्रा के सामान के मुकाबले बड़ी गाड़ियों और फैशन जैसे डिस्क्रेशनरी कंपनियों में तगड़ी तेजी की उम्मीद जता रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि सेंसेक्स इस साल 84,000 के इस ऐतिहासिक महा टारगेट को पार कर जाएगा, या फिर IPO की यह भरमार और मंदी का रिस्क बाजार को पूरी तरह क्रैश कर देगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।